हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडीपुर क्लासेस और आप सभी का स्टडीपुर क्लासेस पर स्वागत है। आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हैं साइंस की, चैप्टर नंबर 3, क्लास 9th। और आज हम पढ़ेंगे अणु परमाणुओं के बारे में, इनके संबंधित नियमों के बारे में, और पढ़ेंगे हम इनसे सूत्र किस प्रकार निर्माण होगा उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले क्या आ रहा है, रासायनिक संयोजन के नियम। क्या आ रहा है, रासायनिक संयोजन के नियम। और रासायनिक जो संयोजन है उसका जो नियम दिए थे वो किसने दिए थे मित्रों? वो दिए थे लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने। किसने दिया था? लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिए थे। और रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। कितने नियम दिए हैं? रासायनिक संयोजन के दो नियम। और पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक संयोजन के कितने नियम है? दो नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। अब आइए जानते हैं क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और क्या है स्थिर अनुपात का नियम। इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने द्रव्यमान संरक्षण लिया है। क्या लिया है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये क्या है? ये कहता है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, अर्थात नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जाता है। इसको क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जाता है। जैसे ऊर्जा का नियम भी यही है, वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है। तो क्या कह रहा है इसमें? इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका क्या किया जा सकता है मित्रों? निर्माण किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ। और हम इसका एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे 2H2+O2। देखो, एक समीकरण है H2+O2 बराबर H2O। हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। लेकिन इस समीकरण को हमने क्या किया है? संतुलित किया है। इस समीकरण को क्या किया? हमने संतुलित किया है। और आपको भली भांति पता होना चाहिए कि हम समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं। उसका एक ही रीजन है जो कि हमने अभी अभी नियम पढ़ा है। हम समीकरणों को संतुलित करते हैं क्योंकि उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए, जो कि हम कक्षा 10 में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने लिया था H2+O2 बराबर H2O है। और इस समीकरण को संतुलित करते हुए मैंने इसको लिखा 2H2+O2 बराबर 2H2O। अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जितना इन दोनों का मिलाकर इस साइड था उतना ही इस साइड होना चाहिए। इसको मैं कहूँगा LHS और इसको अगर मैं RHS कहूँ तो LHS और RHS दोनों में द्रव्यमान क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। या मैं ये कहूँ कि इनमें किसका, इनको अगर मैं अभिकारक नाम देता हूं, इनको क्या कह दूं मैं? अभिकारक नाम दूं। क्या नाम दूं? अभिकारक नाम दूं। क्या नाम दूं? अभिकारक। और इनको मैं नाम दूं उत्पाद। क्या नाम दूं मित्रों? उत्पाद नाम दूं। तो अभिकारकों का और उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो क्या रहना चाहिए? संरक्षित रहना चाहिए। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन है उसका द्रव्यमान होता है 16। कितना होता है? 16 होता है। और इन वैल्यूज को इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। और पुट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ये द्रव्यमान संरक्षण का क्या प्राप्त होगा? नियम प्राप्त होगा। जैसे देखिए, 2 इसकी वैल्यू रखा, H का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। और ये कुल कितने हैं? 2 हैं।
ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा 16 और इनकी वैल्यू कितनी है 2 है। टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी 2 है। और इधर देखिए ये 2 लिख दिया। हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वो कितना है 1, इनकी क्वांटिटी 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है और उसके जो द्रव्यमान है वो कितना है 16 है। और इनको हम हल करेंगे तो 2 एकम 2, ये 2 और ये कितना हो गया 32 और इनको ऐड किया 4 + 32 कितना आया 36। और इस साइड भी 2 1 जा 2, 16 और 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 को 2 से किया तो आया यहाँ भी 36। मतलब अभिकारक और उत्पादक अर्थात LHS और RHS में दोनों क्या प्राप्त हुए हमें द्रव्यमान इनका बिल्कुल संरक्षित प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये समीकरण क्या है संतुलित है। ये समीकरण क्या है संतुलित है। क्या है ये संतुलित। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमेशा होता है, इसलिए हम समीकरणों को क्या करते हैं संतुलित करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कक्षा 10 में एक प्रश्न बनेगा कि हम समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं, तो इसका आंसर यही होगा हम समीकरणों को संतुलित इसलिए करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या हो सके पालन हो सके। मित्रों क्या हो सके द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके। आगे हम देखते हैं और आगे जो वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर क्या है स्थिर अनुपात का नियम, इसके बारे में देखते हैं। और ये कह रहा है इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक को कुछ भी दिया हुआ हो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। जैसे ये देख लो H2 + O2 क्या है H2 है, तो H2 यौगिक है वो H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है से निर्मित होता है। और इसी प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। हम देखते हैं कि जो जल का सूत्र होता है वो क्या होता है H2O है। अब उसको कहीं से देखो ये कह रहा आगे अनुपात क्या रहता है स्थिर, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया। अब जल है, जल को चाहे समुद्र से प्राप्त करो, चाहे कुएं से प्राप्त करो या तालाब से प्राप्त करो, जल का सूत्र हमेशा क्या रहेगा H2O ही रहेगा। और इनमें जो तत्व है उनका अनुपात भी क्या रहेगा मित्रों समान रहेगा। ये कहता है स्थिर अनुपात का नियम। चलो हम अब इसे दोबारा एक बार देखते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इसी प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात क्या रहता है स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। मतलब जल है, जल को अपन किसी भी स्थान से किसी भी जगह से प्राप्त कर ले, उनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा। आगे देखते हैं इसको उदाहरण से कि उदाहरण देखो यौगिक जल में एक जल ले लिया H2O का यौगिक ले लिया और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है 2 तत्व हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है तत्व है, उनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है 1:8। आप सोचोगे कि ऑक्सीजन का 16 होता है फिर और हाइड्रोजन का 1, तो 1:16 कैसे आया। तो देखो H2O है, ये जल है, इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, कितनी संख्या इसकी 2, अनुपात ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 कितनी है 1, तो ये हो गया 2:16। और इसको जब काटेंगे तो 1:8 आ गया। कितना आ गया 1:8 आ गया। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, कोई भी स्रोत हो इसका। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल लेते हैं, अब क्या करते हैं ये अनुपात 1:8 अब तो गया। अगर हम 9 ग्राम जल लेंगे तो उसमें 1 ग्राम जल तो किसमें आएगा हाइड्रोजन, 1 ग्राम तो हाइड्रोजन प्राप्त होगी और 8 ग्राम क्या प्राप्त होगा 8 ग्राम क्या प्राप्त होगा मित्रों हमको 8 ग्राम प्राप्त होगा हमको 8 ग्राम हमें क्या प्राप्त होगा ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन व 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। तो अभी तक हमने पढ़े हैं 2 नियम, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जहां बताता है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं निर्माण किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है परिवर्तन किया जा सकता है। तो वहीं स्थिर अनुपात का नियम बताता है कि
कोई भी यौगिक है तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तो उस यौगिक का अनुपात सदैव क्या रहता है, समान रहता है। उनमें जितने भी तत्व है उनका अनुपात क्या रहता है मित्रों, सदैव समान रहता है। और ये कौन बताता है, अपना बताता है स्थिर अनुपात का नियम। चलिए आगे पढ़ते हैं। और जैसे हमने देखा हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 ग्राम होता है। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण द्रव्यमान भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम कितना होता है 40। अगर आप ये द्रव्यमान संख्या अगर आपको याद है तो आप परमाणु द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान निकाल सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आ रहा है अब वो ये सारणी है, ये सारणी है। और ये सारणी अगर आपको आ गई तो आप सूत्रों का निर्माण कर पाएंगे। आप सूत्रों को क्या कर पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे। केमिस्ट्री का जो आधार है, सूत्रों का जो आधार है वो है ये सारणी। देखिए सोडियम है, उसका प्रतीक और उसकी संयोजकता यहाँ पर दर्शाई गई है। तो सोडियम है उसको हम कैसे लिखेंगे, Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+। कॉपर है, कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकंड दो दिए हुए हैं। अगर कॉपर फर्स्ट आता है तो फर्स्ट है मतलब उस पर 1 इलेक्ट्रॉन, Cu+, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Cu+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है कमी। जहां पर प्लस दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहीं माइनस दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता है। अधिकांश जितनी भी धातुएं हैं धातुओं पर धनायन, और अधिकांश जो अधातु होती हैं उन पे क्या होती है ऋणायन होता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का होगा Mg+2, कैल्शियम का Ca+2, जिंक का Zn+2, आयरन सेकंड का होगा Fe+2, और आयरन जो थर्ड है उसका होगा मित्रों Fe+3, एल्यूमिनियम का Al+3, हाइड्रोजन का H+ और हाइड्राइड का H-, क्लोराइड का Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। जब भी पीछे आइड आता है तो वो ज्यादातर ऋणात्मक होता है। ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2। अमोनियम का होगा NH4+, क्या होगा NH4+, हाइड्रोक्साइड का OH-, नाइट्रेट का NO3-, नाइट्रेट का होगा NO3-, और हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एक साथ है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना होगा HCO3 होगा, क्या होगा HCO3-, कार्बोनेट का होगा CO3-2। हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं उसका होगा HCO3-, और कार्बोनेट का होगा CO3-2। सल्फाइड का होगा SO3-2, और सल्फेट का होगा SO4-2। सल्फाइड का होगा SO3-2 और सल्फेट का क्या होगा SO4-2। फास्फेट का होगा PO4-3, फास्फेट का क्या होगा PO4-3, और नाइट्राइट का होगा N-3। देखो सल्फाइड और सल्फाइड का होता है S-2, और सल्फाइड का होगा SO3-2। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है मित्रों हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन का सारणी से देखो क्या आ रहा है H+, और क्लोराइड का क्या आ रहा है Cl-। हाइड्रोजन का आ रहा है H+, और इसका क्या आ रहा है Cl-। ये प्लस और माइनस क्या दिखा रहा है कि प्लस का मतलब +1 और Cl का मतलब -1। ये H+ और ये क्या हो गया Cl-। और अगर ये कट रहा है तो काट दो, और नहीं कट रहा तो इनको वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई की सहायता से सूत्र का निर्माण कर दो। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का हो जाएगा HCl।
फिर देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और सल्फाइड का है कितना है S-2। हाइड्रोजन का हम जानते हैं H+, और सल्फाइड का कितना होगा S-। वही इनकी जो भी संयोजकता दे रखी है ऊपर उनको लिख लो, और उनसे अगर कट रहे हैं तो काट लो, अन्यथा वज्र गुणा करके ये बन जाएगा सूत्र H2S, और हाइड्रोजन सल्फाइड का बन गया H2S। फिर देखते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का कितना होता है मित्रों NH4+, और सल्फेट का होता है SO4-2। अमोनियम का होता है NH4+, और उसका होता है SO4-2। इस पे +1 और इस पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है, अगर कट रहा है तो काट दो, अन्यथा ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 4 भी आ गया और 2 आ गया, तो इस स्थिति में अगर पहले से ही वो बहुपरमाणिक है तो मज़लिक ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे 2 को, और ये देखो SO4 है, SO4 में 1 आना चाहिए, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं हैं। 1 को क्या नहीं करते हैं मित्रों, लिखते नहीं हैं, इसलिए हम इसमें ब्रैकेट भी नहीं बनाएंगे, और यही हमारा सूत्र हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस और SO4, क्या हो जाएगा SO4। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी आप यहाँ से देखिए एल्यूमिनियम पे है Al+3, और ऑक्साइड पे कितना है मित्रों O-2। एल्यूमिनियम है, इस पे है Al+3, और ऑक्साइड पे है O-2। ये +3 और ये -2 इन कट रहे हैं तो काट लो, अन्यथा इनको क्या कर दो वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा Al2O3। क्या आ जाएगा Al2O3। और मित्रों सोडियम कार्बोनेट है, ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताओ कि सोडियम कार्बोनेट है इसका सूत्र क्या होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमें स्टडी पर क्लासेस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। जल्द ही 9th 10th की मैथ और इसके अलावा 10th की साइंस भी अपलोड की जाएगी। आप जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप इसी प्रकार इस चैनल को प्यार देते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि मित्रों आप इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।